मेरे चैनल के मौजूद दोस्तों, मैं हूं राशिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं शमीम टीवी। नाज़रीन करामी, किसी भी कंट्री के प्रोटेक्शन की बुनियाद उनके बॉर्डर्स होते हैं। इस वजह से हर कंट्री अपने सरहदों की हिफाजत करता है ताकि कोई भी बगैर इजाज़त उनके मुल्क के अंदर हाजिर ना हो। तकरीबन तमाम बॉर्डर एक जैसे ही होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे बॉर्डर्स दिखाने जा रहा हूं जिनको देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। चलो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें शमीम टीवी को, बेल आइकन को प्रेस करें, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखें। सबसे पहले नंबर 3 लिबिया। दोस्तों, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये एक छोटा सा टाउन है जो स्पेन के कैटलोनिया रीजन के अंदर मौजूद है। लेकिन ये स्पेन का हिस्सा तो है, लेकिन ये दूसरे एरियो की तरह स्पेन का अपना मुंसलिक किया जाने वाला हिस्सा नहीं है। यानी ये कोई और कंट्री का हिस्सा है जो स्पेन के अंदर मौजूद है। इसकी वजह ये है कि इस टाउन्स के चारों तरफ फ्रांस मौजूद है। इस वजह से ये जो इलाका है ना, फ्रांस के सेंटर में मौजूद है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल ना 1500 साल तकरीबन पहले वजूद में आई थी। उस वक्त ये इलाका सरदेनिया की दारुल-हुकूमत में था, लेकिन बॉर्डर बनने के बाद ये जो इलाका है ना, फ्रांस की हदूद में आ चुका था, जिसकी वजह से 1659 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत इस मसले को सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी कि स्पेन के गांव जो है ना, वो इनको वापस कर दिए जाएंगे। इस वजह से ये इलाका ना एक टाउन था। स्पेन के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ना, वो एक अनयूजुअल कंडीशन में रहते हैं। इस वजह से इनको ना अपने मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना होता है, तो इनको फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। अगर फ्रांस चाहे तो इस एरिया को लीगली तौर पर क्लेम भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ये जो स्पेन है ना, अपने फ्रांस ना स्पेन के साथ अपने तिजारती कारोबार ख़राब नहीं करना चाहता। इस वजह से वो ये कोशिश नहीं करता कि वो स्पेन के बंदों को स्पेन के दूसरे हिस्सों के अंदर दाखिल ना होने दें। और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया कि स्पेन के जो रेजिडेंट हैं ना, वो फ्रांस के बॉर्डर्स को बगैर रोकथाम के ज़रिए पास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बड़ा अमेजिंग है और अनयूजुअल भी है। नंबर 2 पासपोर्ट आइलैंड। ये जो आपको आइलैंड नज़र आ रहा है, ये सऊदी अरब और बहरीन के बॉर्डर्स पर मौजूद है। इसको पासपोर्ट आइलैंड्स भी कहा जाता है। बहरीन और सऊदी अपने कारोबार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए 1991 में इन दोनों कंट्रीज में एक मुआहदा हुआ जिसके तहत इन्होंने एक हाईवे बनाई। ये जो हाईवे थी ना, 5 ब्रिजों पर मुश्तमिल थी और ये दोनों कंट्रीज को आपस में मुंसलिक करता था। ये दोनों अलग अलग ममालिक थे, इस वजह से इन दोनों के दरमियान चेक पोस्ट होना ज़रूरी थी। लेकिन ये दोनों मुल्क नहीं चाहते थे कि इनके ममालिक में कोई चेक पोस्ट है। इस वजह से इन्होंने मसनूई जजीरा बनाने का फैसला किया ताकि वहाँ पर एक कस्टम ऑफिस बनाया जा सके। और इस वजह से ये जजीरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो भी इस नज़ारे को पास करता है तो उसको एक खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये सच में ही कमाल है। नंबर 1 द कोरियन DMZ। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी भी बॉर्डर्स को क्रॉस किया जाता है तो वहाँ पर ना बाज़ुकात फैंस लगे होते हैं और वहाँ पर आम किस्म की फोर्सेस मिलती हैं और वहाँ पर मुसाफिरों को चेक करती हैं और गुजरने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड बॉर्डर है और साथ में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ये कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। इस इलाके के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है। इसकी वजह यह है कि अभी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ अपनी जंग ख़त्म नहीं की। इस वजह से यहाँ पर दोनों ममालिक में से किसी की फ़ौज यहाँ नहीं आ सकती। इस वजह से इन बॉर्डर्स के आगे 4 किलोमीटर के बाद दोनों मुल्कों की हदूद शुरू हो जाती है। ये बॉर्डर्स 1953 के अंदर बनाया गया था। इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पर दोनों मुल्कों के लीडर्स आते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं। और ये जो जगह है ना मीटिंग करने वाली, ये इन दोनों बॉर्डर्स के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर ना एक बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पर दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं। इस बॉर्डर्स पर आए दिन कोई ना कोई हादसा वगैरह पेश आता रहता है, क्योंकि इन दोनों की आर्मी अगर दूर से ही किसी शख्स को देख लें तो इसको जान से मार देती हैं।
اس وجہ سے یہ بارڈر اتنا خطرناک ہے کہ کوئی عام شہری بھی اس کو پار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں سے جو بھی گزرتا نظر آتا ہے اس کو اسی ٹائم گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ ریئلی بہت ہی زیادہ ان یوزول اور ڈینجرس ہے۔ دوستو اس کے علاوہ آپ کو ٹیکنیکل کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو چاہیے تو میرا سیکنڈ چینل جس کا نیمنگ ورلڈ دھمال ٹیکنیکل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے 3 بیسیکلی بارڈرز ڈسکس کیے جو بہت ہی زیادہ ان یوزول اور ڈینجرس ہیں۔ سو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔